भारतीय जनता पार्टी से घर वापसी करने वाले डॉक्टर सुनील देशमुख को कांग्रेस हल्के में ले रही है। कई दिनों तक वेटिंग में रखने वाले देशमुख को प्रदेश उपाध्यक्ष पद का झुंझुना थमाने से समर्थक व कार्यकर्ताओं में तीव्र नाराजगी छाई हुई है। कांग्रेस पार्टी में डॉक्टर देशमुख का कद न बढ़ने से आगामी मनपा चुनाव में इसके व्यापक परिणाम नजर आ सकते हैं। 2 महीने पहले कांग्रेस में लौटे विकास पुरुष डॉक्टर सुनील देशमुख की आमद से कांग्रेस में नव चैतन्य संचालित हुआ। विधायक, राज्य के वित्त मंत्री व पालक मंत्री रह चुके डॉक्टर देशमुख को आगामी महापालिका चुनाव के मद्देनजर बड़ी जिम्मेदारी मिलने की उम्मीद थी। कुछ दिन पूर्व प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी का गठन किया गया था। उस समय किशोर बोरकर को प्रदेश महासचिव, आसिफ तवक्कल को प्रदेश सचिव व एडवोकेट दिलीप एड़तकर को प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। उस समय डॉक्टर देशमुख को नियुक्ति के संदर्भ में वेटिंग में रखा गया था। हाल ही में आमसभा महासचिव तथा महाराष्ट्र प्रभारी केसी वेणुगोपाल ने प्रदेश कारिणी में अतिरिक्त नियुक्त का इंजन जोड़ा है। 4 उपाध्यक्ष, 16 महासचिव, 17 सचिव सहित प्रवक्ता एवं कार्यकारिणी सदस्यों की नियुक्ति की गई। प्रदेश कार्यकारिणी में 2 दर्जन से अधिक उपाध्यक्ष बनाए गए। इसमें डॉक्टर देशमुख का समावेश है। कांग्रेस पार्टी में शायद ही कोई ऐसा होगा जो संपूर्ण कार्यकारिणी के नाम जनता हो। संगठनात्मक दृष्टि से उपाध्यक्ष पद की कोई अहमियत नहीं है। सचिव और महासचिव जैसे पद उसे बड़े माने जाते हैं। डॉक्टर सुनील देशमुख को प्रदेश कार्यकारिणी की पहली पंक्ति में वंचित रखा और दूसरी पंक्ति में उपाध्यक्ष बनाया गया। किशोर नगर में रहने वाले नितिन बाहे ने HP गैस सिलेंडर में पानी होने की शिकायत दर्ज कराते हुए आपूर्ति अधिकारी को निवेदन दिया। बताया गया कि उन्होंने जूना कॉटन मार्केट स्थित विदर्भ गैस से HP गैस सिलेंडर कनेक्शन लिया, लेकिन यह सिलेंडर जल्द ही खाली हो गया। जब खाली सिलेंडर को देखा तो उसमें पानी की समान आवाज आई। इस बारे में विदर्भ गैस के मालिक को भी जानकारी दी गई, लेकिन उन्होंने टालमटोल जवाब दिया। इसके अलावा उनके स्टाफ के माध्यम से सिलेंडर की जांच और सिलेंडर का वजन मापने पर 19 किलोग्राम खाली सिलेंडर का वजन दर्ज किया गया। ऐसे में सिलेंडर में पानी है, इसलिए इस मामले की उचित जाँच करने की मांग नितिन बाहे ने की। पंचायत राज समिति जिला दौरे पर आ रही है, जिसके स्वागत के लिए विशेष खर्च करना पड़ेगा। यह कारण बताकर जिला परिषद प्रशासन ने अधिकारी कर्मियों से आर्थिक वसूली मुहिम चलाए जाने का तथ्य सामने आया है। खुद अपने वरिष्ठों से यह वसूली किए जाने से गुस्साए कर्मियों ने छिपे तौर पर नाराजगी जताई है। सूत्रों के अनुसार इस वसूली में प्रथम श्रेणी के अधिकारी से लेकर चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों तक फिक्स अमाउंट के हिसाब से यह वसूली की गई। चुनाव के चलते खुद को श्रेष्ठ बताने की होड़ भारतीय जनता पार्टी में शुरू हो गई है। कुछ वरिष्ठ पदाधिकारी अपना हित साधने के लिए बाहरी लोगों के साथ मिलाकर पार्टी के एकमात्र विधायक को टारगेट बना रहे हैं। विधायक प्रवीण पोटे का इन दिनों सक्रिय होना इन वरिष्ठों को रास नहीं आ रहा, जिसके चलते वे उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं और उनके नमूना प्रभाग के पार्षद अजय सारस्कर को हाथ उठाने के मामले में तूल दे रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इस संदर्भ में विधायक प्रवीण पोटे ने कहा है कि अजय सारस्कर उनके छोटे भाई है। उन्होंने उन पर हाथ नहीं उठाया, बल्कि उनके कान खींचे और आज भी वो खींच सकते हैं। बड़े भाई होने के नाते उनका यह अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और यह सब मिलजुल कर रहते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों के लिए खास सर्विस का ऐलान किया है, जिसके जरिए अब आप बिना इंटरनेट के भी पैसों का लेन देन कर सकते हैं। गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को MPC की बैठक में लिए गए फैसलों का ऐलान करते समय इस सर्विस के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक ने देश भर में ऑफलाइन मोड के जरिए पेमेंट करने का फ्रेमवर्क पेश किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज एक ऐलान में बताया है कि ऑफलाइन पेमेंट की व्यवस्था को पूरे देश भर में लागू कर दिया जाएगा। सरकार के इस कदम से उन लोगों को खास फायदा होगा जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है।